हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो पूछ रहे व्हाट कुड बी सम रीजंस why stable nuclei have about same number of proton and neutron and if the with an excess number of neutrons as A increases। तो वो बेसिकली हमसे क्या पूछ रहे हैं, they're asking कि why जो स्टेबल न्यूक्लियाई होती है उसमें जनरली n/p रेशियो 1 होता है, मतलब n इज इक्वल टू p होता है, बट इफ A इंक्रीजेस मतलब मास नंबर इंक्रीज होता है तो n इज ग्रेटर देन p। वाई? तो इसको सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम स्टेबिलिटी बेल्ट का लगाएंगे। स्टेबिलिटी बेल्ट, हमें पता है कि स्टेबिलिटी बेल्ट इज बेस्ड ऑन n/p रेशियो। हमने एक जो जनरल ट्रेंड देखा था, लेट्स डिस्कस द जनरल ट्रेंड एज वेल। हमने जो जनरल ट्रेंड देखा था वो क्या था कि टिल एटॉमिक नंबर ऑफ 20 n/p रेशियो अगर 1 होता है तो न्यूक्लियाई इज स्टेबल, which means if n is equal to p, nuclei is stable. But after z is equal to 20 मतलब एटॉमिक नंबर 20 के बाद हमने क्या देखा था कि n/p रेशियो स्टेबिलिटी बेल्ट का 1.5 था, which means कि n was greater than p। so basically यही ट्रेंड एक्सप्लेन कर देता है कि क्यों स्टेबल न्यूक्लियाई जो होती है उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, बट अगर ए इंक्रीज हो जाता है मतलब मास नंबर इंक्रीज हो जाता है, इफ मास इंक्रीजेस तो जनरली जो इंक्रीज इन न्यूट्रॉन है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन प्रोटॉन। बस वो यही पूछ रहे हैं, इसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी बेल्ट। हमने स्टेबिलिटी बेल्ट में पढ़ा था कि ये n/p रेशियो पर बेस्ड होती है। हमने ये याद किया कि z इज इक्वल 20 मतलब एटॉमिक नंबर 20 तक n/p रेशियो 1 होना चाहिए था अगर किसी न्यूक्लियाई को स्टेबल होना है या स्टेबिलिटी बेल्ट पर आना है तो। बट अगर हम एटॉमिक नंबर 20 क्रॉस कर जाते हैं तो हमने क्या देखा कि n/p रेशियो 1.5 हो सकता था, जिसका मतलब है कि n कुड बी ग्रेटर देन p। सो बेसिकली यही एक्सप्लेन कर देता है कि क्यों जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेम होते हैं, बट अगर हम मास नंबर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में जो इंक्रीज है वो जनरली ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। होप यू अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट।